बिहार की राजनीति में आखिरकार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन ही गया। 14 और 15 अप्रैल की तारीख ऐतिहासिक पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि इस सरकार को मैंडेट नहीं है, यानी जनता का पूर्ण समर्थन नहीं है। जनता ने जो है अपना समर्थन, अपना कीमती वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था। ये जनता के साथ धोखा है, ये उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने ये सोचकर वोट दिया कि 25 से 30 नीतीश रहेंगे। लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी की एंट्री ने सभी को चौंका दिया। इस बीच एक बड़ी उम्मीद के रूप में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में तो आए थे और चर्चा भी इस बात की थी कि नीतीश बिहार से दिल्ली जाते जाते अपने बेटे निशांत को सीएम कुर्सी पर बैठा देंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। सम्राट चौधरी आगे आए और राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बीजेपी खेमे में जश्न है, बीजेपी जश्न में डूबी हुई है और दूसरी तरफ आरजेडी जेडीयू से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये आपने कैसे होने दिया। तेजस्वी ने निशाना साधा कि जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानते हैं उनको आपने कैसे समर्थन दिया। आप महात्मा गांधी की विचारधारा को तार तार कर दिए। इस बीच सवाल भी ये उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो विपक्ष के समर्थक हैं वही ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक सम्राट चौधरी सीएम कुर्सी पर रहेंगे। क्या चाचा नीतीश के मन में कोई खेला को लेकर बड़ा एक अलग विषय चल रहा है? क्या आगे कोई बड़ा खेला होगा? अब कुछ स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अब इतनी मजबूत स्थिति में है कि अगर नीतीश पाला बदल भी करते हैं तो भी बीजेपी की सरकार यानी सम्राट सरकार नहीं गिर सकती बिहार में। लेकिन वही डाउट आप सबका क्लियर कर देते हैं। देखिए, आज के समय अगर हम बात करें, आरजेडी 25 विधायकों के साथ है, जेडीयू के 85 विधायक हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 89 विधायक के साथ। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के पास करीब 19 और वहीं अगर हम मांझी और कुशवाहा की तरफ जाते हैं तो 5-6 की बात सामने आती है। ज्यादा बड़ा आंकड़ा उनके साथ नजर नहीं है। लेकिन अब बात सबसे अहम यह आती है कि अगर आज के समय नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें सम्राट सरकार से, यानी एनडीए दल से अलग हो जाए, तो क्या सम्राट सरकार चलती रहेगी? तो जवाब है नहीं, सम्राट सरकार तुरंत गिर जाएगी। उसके पीछे का कारण यह है कि आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अगर हम चिराग पासवान की पार्टी, कुशवाहा और मांझी और साथ ही साथ बीजेपी का मिला दें तो वो आंकड़ा 117 करीब होता है। जबकि बिहार 243 विधानसभा सीट वाला राज्य है जिसमें आपको 122 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है अपनी सरकार बनाने के लिए। आज के समय एनडीए दल 202 पर स्टैंड कर रहा है और 202 विधायक जिसके पास हैं 243 सीट वाले राज्य में, इसको हम प्रचंड बहुमत की सरकार कहते हैं। लेकिन यह नीतीश कुमार के चेहरे, उनके नाम, उनके काम पर मिला था, ना कि सम्राट चौधरी के। इसीलिए विपक्ष बहुत ज्यादा भड़का हुआ है और चाहता है कि अगर सरकार बदलनी है, सम्राट को सीएम बनना है तो चुनाव करवा ले, जनता के बीच जाएं, जनता तय करेगी कि उनको सीएम कुर्सी पर जनता देखना चाहती है या नहीं चाहती। 117 पर आ जाएगी। अब आप में से और कई लोगों ने यह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखी भी होंगी खबरें कि राज्यसभा के जब हाल ही में चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार चुने गए थे, उनके साथ साथ नितिन नवीन जी भी चुने गए थे और भी अन्य चेहरों को आगे किया गया था। तो कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी के 1 विधायक उस दिन अनुपस्थित थे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था, जिसकी वजह से जो 5वां कैंडिडेट था जो महागठबंधन का जीत सकता था वो नहीं जीत पाया था। तो सबने यही कयास लगाना शुरू कर दिया, यहां तक कि ओवैसी ने भी कहा कि खेला तो हो चुका है और वो महागठबंधन में हुआ, महागठबंधन को झटका लगा। लेकिन जमीनी तौर पर आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाए, अगर कल को बहुमत साबित करने की बात आई बिना नीतीश कुमार के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही खेल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की तरफ रुख करते हैं, और उसके पीछे क्या कारण होंगे, कोई भी कारण हो सकता है, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो महागठबंधन के 35 विधायक, ओवैसी के 5 विधायक, मायावती का 1 विधायक, जो कि राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को समर्थन करने के लिए तैयार था, यह संख्या मिलाकर 41 और नीतीश के पास 85, ये टोटल 126 बहुमत का आंकड़ा होती है। जो 122 है उससे 4 ज्यादा ही होंगे। और कल को अगर 4 पीछे भी हटे, जिनमें 3 कांग्रेस नेता, 1 आरजेडी नेता, तो भी 122 के सहारे सरकार चल सकती है।
ये रही बात भविष्य की, यानी सम्राट सरकार की जो बात हो रही है कि सरकार सम्राट चौधरी की बनी, ना कि एनडीए की। क्योंकि कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि सम्राट चौधरी की सरकार बने वह शपथ लें उससे पहले ही जो है अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए उनमें नीतीश कुमार की तस्वीर हटा दी गई थी, जिसमें साफ दिखाया गया कि सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जबकि सम्राट ने उस वक्त तक शपथ नहीं ली थी। ये राजेश राठौड़ का खुलासा था, जो मीडिया विभाग के चेयरमैन है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि पहले ही नीतीश को गायब कर दिया। अब विपक्ष का यह कहना है कि नीतीश ने बीजेपी के हाथों में मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास सीएम कुर्सी होती है, वहां पर पलड़ा ज्यादा भारी होता है। और कब आपके पार्टी के ही लोग आपका साथ छोड़ दें, कहना बहुत मुश्किल है। इन सब पूरे खेला में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह हुई कि अभी हाल ही में राजनीति में शामिल हुए निशांत कुमार ने शपथ नहीं ली उप मुख्यमंत्री पद की, जबकि जेडीयू के कार्यकर्ता इसी बात को लेकर उत्साहित थे कि अगर सम्राट सीएम बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, नीतीश के बेटे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो लवकुश समीकरण की बात कही जा रही थी वो भी धरा का धरा रह गया। अब क्या करेगा एनडीए दल, ये सवाल है। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ने अभी से ही सम्राट चौधरी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि अब चाचा नीतीश तो दिल्ली जा रहे हैं। आमने सामने का मुकाबला अब सम्राट और तेजस्वी का होगा। बीच में जब यह शपथ का माहौल बन रहा था, चर्चा थी कि नीतीश इस्तीफा देने जा रहे हैं और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो सीधा सवाल पूछा गया था कि अगर नीतीश को बीजेपी हटा रही है, उन पर कोई दबाव बना रही है, तो आप लोग क्यों नहीं आगे आते, क्यों नहीं उन्हें बचाते, क्यों नहीं उनका समर्थन करते। तो उन्होंने कहा कि पहले चाचा तो मुंह खोलें, चाचा अपनी बात खुद रखें, नीतीश कुमार तो अपनी बात रखें कि मेरे साथ गलत हो रहा है। आरसीपी सिंह वाले मामले में नीतीश कुमार ने कहा था तो लालू यादव ने खड़े होकर उनका साथ दिया। भले ही तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, जबकि उस समय 75+ विधायक आरजेडी के पास थे। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी वोट और सीटों के मामले में आरजेडी, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को उस समय समर्थन करके नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया था। लालू यादव का दबाव था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया नीतीश ने, जबकि पाला बदल कर लिया उन्होंने। अब वही बात आती है कि बिहार में सम्राट सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार से अब भी थोड़ा बच के, थोड़ा डर के रहना होगा। आईपी गुप्ता जो महागठबंधन के साथी हैं, उनका कहना था कि बीजेपी नीतीश को दिल्ली लेकर जा रही है और नीतीश बिहार सौंप रहे हैं बीजेपी के हाथों में, लेकिन कहीं बिहार सौंप कर पूरे देश की चाबी अपने हाथ में न ले ले नीतीश कुमार। उनके कहने का मतलब यह था कि नीतीश कुमार अब जाएंगे राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे दिल्ली में, वहां राहुल गांधी से मिलेंगे, नायडू के सांसदों से मिलेंगे, अपने महागठबंधन के पुराने साथियों से मिलेंगे, और यही कहीं बड़ा खेला की शुरुआत ना हो। क्योंकि नीतीश कुमार कई बार के मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और अब कहीं उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ना हो, जो इच्छा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जागी थी कि बीजेपी को 100 सीटों से कम पर रोकना है। और यह भी चर्चा थी कि नीतीश पीएम और तेजस्वी सीएम बनना चाह रहे हैं। अब निशांत का उप मुख्यमंत्री ना बनना पहला बड़ा झटका पूरे बिहार के लिए, कहीं ना कहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए। दूसरा बड़ा झटका कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी की ताशपोशी हुई मुख्यमंत्री कुर्सी पर, और नीतीश कुमार हमेशा से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे। शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, परिवारवाद को बढ़ावा दे गए। तीसरा, अभी से ही तेजस्वी ने सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, उनकी शिक्षा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो कि प्रशांत किशोर ने 2025 के चुनाव से पहले ही उठाने शुरू कर दिए थे, और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में यह बात साफ है कि आज के समीकरण को भी देखा जाए तो ये सरकार एनडीए की है और नाम सम्राट सरकार का है, यानी जो मुख्यमंत्री बनता है उसके नाम की सरकार कही जाती है। जैसे अब तक नीतीश सरकार कहा जाता था, लेकिन अब सम्राट सरकार। हमारे चैनल के माध्यम से भी सम्राट चौधरी को और बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए और सम्राट को मुख्यमंत्री बनने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के हाथों में मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़े जा रहे हैं और अपने बेटे निशांत को भी छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि निशांत कुमार जो है जेडीयू के अंदर अब बड़ी भूमिका निभाएंगे।
आज के समय हर कोई हैरान है कि आखिर निशांत आगे क्यों नहीं आए। अब महागठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी, लालू परिवार की अगली रणनीति क्या होगी। राबड़ी देवी जो विधान परिषद में है, अगर कल को निशांत विधान परिषद के सदस्य बनते हैं तो वहां पर उनका सामना राबड़ी देवी से होगा और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन कितनी बयानबाजियों में आगे निकलता है और कौन कितना पीछे रहता है। लेकिन अब खेला असल वाला शुरू होगा। अब लड़ाई युवाओं के बीच है और नीतीश कुमार दिल्ली से क्या करते हैं ये देखना भी दिलचस्प रहेगा।